हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप हरचंद पीजी कॉलेज में एलएलबी में हरचंद पीजी कॉलेज में एलएलबी के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा इशू रहता है गैप को लेकर के। तो गैप सर्टिफिकेट किसको देना होगा, किसको नहीं देना होगा। कुछ लोग यूजी के बाद बीएड किए होंगे, कुछ लोग यूजी के बाद पीजी किए होंगे, कुछ लोग यूजी के बाद कुछ नहीं किए होंगे। तो किसको गैप सर्टिफिकेट देना है, किसको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है, एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ साथ ये जो एलएलबी की क्लासेस होती है इसके टाइमिंग को लेकर के वीडियो के एंड में मैं बात करूँगा। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा हरचंद पीजी कॉलेज में एलएलबी की काउंसलिंग के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हरचंद पीजी कॉलेज ने लेट करते हुए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और 19 नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 को होगा, 20 को होगा और 21 तारीख को वो ये काउंसलिंग चलेगा 3 दिन। और कैटेगरी वाइज ये टाइमिंग बताया गया। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस फॉर्म का अप्लीकेशन फॉर्म होता है और उसे निकलवा लेना है। और उसका जो है 2 कॉपी होना चाहिए, यानी कि 2 फोटो कॉपी आपको करा लेना है। साथ साथ आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो है फोटो कॉपी कराना है, 2 सेट कराइएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको हार्ड कॉपी लेके जाना है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 2 फोटो स्टेट होना चाहिए। यानी कि जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा सबका जो है 2-2 सेट आप लेकर जाइएगा। एक बात और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए ही नहीं है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद वो प्रिंट आउट ले लेते हैं पेमेंट का ही सिर्फ, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करते हैं। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के लिए उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा 19 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और उसी दिन से साइट एक्टिवेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकाले थे, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, हरचंद पीजी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे थे, वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 19 तारीख से साइट एक्टिवेट किया जाएगा। और जो लोग 19 तारीख को ही काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो वो चले जाइए और टाइम से पहले ही पहुंच जाइएगा और साइट एक्टिवेट हो जाएगा तो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और कॉलेज के बाहर बहुत सी दुकानें हैं, 3-4 दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर खुद से भी आपको नहीं करने आता है तो आप उन्हें पैसे दे दीजिएगा, वो पेज के हिसाब से पैसे लेते हैं डाउनलोड करने का। वहाँ पर कॉलेज वाले बहुत लूटते हैं, वहाँ पर जो साइबर कैफ़े वाले हैं। तो 10 रुपये लेंगे या 20 रुपये लेंगे, आपको देना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं उनका 20 और 21 को जो भी काउंसलिंग होने वाला उनके लिए फ़ायदे की बात यह है कि साइट 19 तारीख को ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो तो आप लोग घर बैठे ही डाउनलोड करके निकलवा के लेके जा सकते हो। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, साइट एक्टिवेट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब आपको जो है अपना जो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है और 2 अंडरटेकिंग होने चाहिए, यानी कि अंडरटेकिंग आप निकलवा लीजिएगा, उसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। कम से कम 2 अंडरटेकिंग होने चाहिए आपके पास। और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जो है इस बार यानी कि 2024 का बना होना चाहिए, तभी मान्य होगा EWS सर्टिफिकेट। अगर हम लोग ओबीसी और SC ST की हम लोग बात करें तो इनको भी अपना जो है जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और ये क्लियर इनके नोटिस में लिखा हुआ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के अंदर का बना होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उस कास्ट सर्टिफिकेट का तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर आप गूगल करोगे कि वैलिडिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन यूपी तो उसमें लिख करके आएगा उसमें लिख करके आएगा अ कास्ट सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर अ लाइफ टाइम अनलेस द रिजर्वेशन इटसेल्फ इज डन अवे विथ। तो लाइफ टाइम के लिए बताया जा रहा है, लेकिन कॉलेज वालों ने साफ बोल रखा है कि 3 साल के अंदर का बना है तभी वैलिड होगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है तो आप बनवा लीजिएगा, टाइम है आपके पास। और इसका भी 2 फोटो कॉपी होना चाहिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर है या मिलिट्री मैन है या दिव्यांग हेतु फॉर्म भरे हैं यहाँ पे तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके भी ओरिजिनल के साथ जो है 2 फोटो कॉपी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए, 2 उसका फोटो कॉपी होना चाहिए। और इसके बाद आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं लिया तो अपने कॉलेज से आप ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। और ऐसा नहीं कि
एक दो साल पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगे हो, नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैप प्रमाण पत्र के लिए। तो गैप सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप यूजी के बाद कुछ नहीं किए, यानी कि बीए बीसी बीकॉम के बाद कुछ नहीं किया हो, आपका 1 साल 2 साल 3 साल जो भी गैप हुआ है, इसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि कॉलेज के बाहर ही मिल जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि गैप सर्टिफिकेट आप कहाँ से लोगे, कॉलेज के बाहर बेचते हैं, 100 रुपये में आप ले लेना। अगर आप यूजी के बाद बीएड कर लिए हो तो क्या आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा? देखिए, अलग अलग कुछ यूनिवर्सिटियों का अलग अलग रूल होता है, और वो कहते हैं कि नहीं हम यूजी के बेसिस पे ही लेंगे, तो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हरिशन पीजी कॉलेज में कुछ कोर्सेज में ये नहीं मांगते हैं। हरिशन पीजी कॉलेज का साफ साफ कहना है कि अगर आप यूजी की हो फिर बीएड कर लियो तो बीएड की डिग्री लगा दो, यानी कि बीएड का जो सर्टिफिकेट है वो लगा दो, तो गैप नहीं माना जाएगा। अगर आप पीजी की हो, पीजी के बाद एलएलबी करने जा रहे हो, तो पीजी का सर्टिफिकेट लगा दो। ठीक है, और यूजी का भी आप लगाओगे तो पीजी का भी सर्टिफिकेट लगा दो तो आपका गैप नहीं माना जाएगा। यानी कि आप जो लास्ट डिग्री कंप्लीट किए हो और उसके बाद तुरंत एलएलबी करने जा रहे हो, तो उस पिछले वाले का जो है आप सर्टिफिकेट लगा दो, आपका गैप नहीं माना जाएगा। अगर आपने वाकई गैप किया, कुछ नहीं किया है यूजी के बाद, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मैंने इंटर का बताया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाने को बोला, इसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए और उसके भी 2 फोटोकॉपी होने चाहिए। अब इसके बाद आता है प्रवेश पत्र। जब आप हरिशन पीजी कॉलेज में एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने गए होंगे, तो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा, वही प्रवेश पत्र लेके जाना है। ऐसा नहीं कुछ लोग दूसरा प्रवेश पत्र निकाल लेते हैं, यानी कि अपना एडमिट कार्ड जो होता है 2-3 डाउनलोड करके लेके रख लेते हैं, फिर उनमें से जिस पे एग्ज़ाम दिए होते हैं, एग्ज़ाम दिए होंगे जिस पे, उसको फेंक देते हैं या भूल जाते हैं रख करके कहीं, तो दूसरा एडमिट कार्ड वो लेकर के जाते हैं। तो देखिए, कोशिश करें कि जिस एडमिट कार्ड पे आप एग्ज़ाम दिए वही एडमिट कार्ड लेकर के आप जाओ। ठीक है, तो इतना सब सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और रही बात अंडरटेकिंग का, तो वो हरिशन पीजी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप एंट्रेंस एग्जाम जहाँ से फॉर्म भरेंगे उसी में आप जाओगे, उसी सेक्शन में, तो नीचे आपको अंडरटेकिंग डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसे अपलोड कर दूंगा अंडरटेकिंग का। ठीक है दोस्तों, और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और रही बात क्लासेस का, तो क्लासेस देखिए मॉर्निंग में चलता है, शाम में नहीं चलता है, और आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोशिश कीजिए जब काउंसलिंग आप कराने जाओ तो आप समय से पहले पहुँच जाना, क्योंकि 10:30 बजे से काउंसलिंग होगा और 3 बजे तक चलेगा, और उधर रूट में जाम भी लगता है, तो कोशिश करें कि 9 बजे निकल जाइए। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकल जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।